हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपको डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक कर दें और बाकियों के साथ शेयर भी कर दें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़, नेशनल न्यूज़ निकल कर आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने MOU साइन किया है। शक्ति शक्ति एक कंपनी का नाम है। किसके लिए किया है? कि हमें नॉलेज शेयर करनी है क्रिटिकल मिनरल्स में। पूरी न्यूज़ क्या है, आइए जानते हैं। कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने MOU साइन किया है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ। एक ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी क्रिटिकल मिनरल्स पर न्यू दिल्ली में। की पार्टनरशिप में थे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के कुछ लोग आए थे, शक्ति फाउंडेशन के लोग आए थे और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के लोग भी वहां पर मौजूद थे। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की अगर बात दोस्तों करें तो यूनियन मिनिस्ट्रीज के प्रहलाद जोशी हैं, जिनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी धरवाद कर्नाटका है। अगली न्यूज पर चलते हैं। आर्मी डेंटल सेंटर रिसर्च एंड रेफरल ने रिलीज किया है स्पेशल पोस्टल कवर। किसके लिए? सिल्वर जुबली थी उनकी। सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन था। किसका सेलिब्रेशन था? आर्मी डेंटल रिसर्च एंड रेफरल का। ये 1 मई 1999 को इसे बनाया गया था। इसने अपना काम शुरू किया था और 25th एनिवर्सरी इनकी ये थी। इस इवेंट के दौरान एक पोस्टल कवर रिलीज किया जाता है आर्मी पोस्टल सर्विसेज के द्वारा। कौन रिलीज करता है? लेफ्टिनेंट जनरल MK कतियार जी, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ है, यानी कि GOC इन सी हैं वेस्टर्न कमांड के। और बात करें मेजर जनरल RN डोगरा मेमोरियल ओरेशन, एक एनुअल इवेंट है जो कमेमोरेट करता है रेजिंग डे ऑफ ADCRR का, यानी कि आर्मी डेंटल रिसर्च एंड रेफरल का। वो डिलीवर किया गया मेजर जनरल GK ठपलियाल जी द्वारा। टॉपिक था इंडिया दैट इज भारत। इंपॉर्टेंट नोट की दोस्तों अगर बात करें तो ADCRR एक लार्जेस्ट डेंटल एस्टेब्लिशमेंट है आर्म्ड फोर्सेस का, जो 5 स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट्रीज को पोस्ट ग्रेजुएट की ट्रेनिंग देता है। उम्मीद करता हूं यहां तक न्यूज आपको समझ आ रही होगी। अगली न्यूज दोस्तों, रेलटेल और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक ने MOU साइन किया है कवच को इंप्लीमेंट करना ग्लोबली माने पूरी दुनिया में। तो रेलटेल यानी कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया है। मोहाली की ये कंपनी है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड की। जो कवच है, कवच के पे हमारी जो है कवच पे पूरी वीडियो हमारे इसी चैनल पर पड़ी है। आप जाकर देख सकते हैं कि कवच क्या है, कैसे काम करता है। इस सब के बारे में हमने उस वीडियो में बताया है, इसी चैनल पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो कवच एक तरह से मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जैसे ट्रेन में एक ऐसा सिस्टम है जो लोको पायलट को ये अंदेशा दे देता है, ये साइन दे देता है कि आगे इसी पटरी पर ट्रेन आ रही है या आपका एक्सीडेंट होने वाला है। इस तरह के जो है साइंस ये दे देता है। तो MOU क्या करेगा? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा क्वाड्रेंट को कि वो पार्टनरशिप कर सके रेलटेल के साथ कवच की डिलीवरी के लिए। ठीक है ना? तो क्वाड्रेंट जो है फाइनल अप्रूवल इसको मिलेगा रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से, एज ऑन जैसे कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर को मिलता है कवच प्रोजेक्ट के लिए। अगर हम बात करें कवच की जो शुरुआत थी, कवच एक ATP सिस्टम है। ATP माने ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे अडॉप्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा जुलाई 2020 में। रेलटेल को इनकॉर्पोरेट किया गया था सितंबर 2000 में। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, कैटेगरी 1 की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है। अगली न्यूज दोस्तों निकल कर आ रही है, CAG इंडिया ने साइन किया है MOU ऑडिटर जनरल ऑफ नेपाल के साथ। किसके लिए किया है? कि ऑडिट एक्सपर्टाइज को बढ़ाया जा सके। हमारे करंट CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जम्मू कश्मीर के जो LG भी रह चुके हैं पहले, तो ये भी इन पर एक सवाल बन जाता है। MOU साइन किया है किनके साथ? तोयम राया जी के साथ, जो कि ऑडिटर जनरल है नेपाल के, ताकि हम कोलैबोरेशन बढ़ा सकें एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टाइज में। ऑडिटिंग बिटवीन सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि सुप्रीम ऑडिटिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया और नेपाल के। नेपाल के स्टेट ऑफ एक्ट की अगर दोस्तों बात करें, कैपिटल इसकी काठमांडू है। प्रेसिडेंट इनके हैं रामचंद्र पौडेल जी।
प्राइम मिनिस्टर इनके है पुष्प कमल दहल प्रचंडा जी, और करेंसी है यहाँ की नेपालीस रुपी। बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेबी ने अमेंड किया है म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस को। किसके लिए गया है? ताकि जो फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस इसमें हो रही हैं उनको रोका जा सके, उन्हें कर्व किया जा सके। क्लियर? तो उन सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 को अमेंड किया गया है और इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें एएमसीज को ये बोला गया है, मैंडेट किया गया है कि भाई आप एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को डेवलप करो ताकि फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस ना हो, जैसे फ्रंट रनिंग ना हो और इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो। जिसने हर्षद मेहता स्कैम की वेब सीरीज देखी है वो ये बातें दोनों टर्म में समझ आएगा कि फ्रंट रनिंग क्या होती है और इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है ना? सेबी ने कहा है, सेबी ने ये डिसीजन लिए हैं ताकि वो फ्रंट रनिंग और जो कि एक्सिस बैंक में हमें देखने को मिली, एक्सिस बैंक की एएमसी में देखने को मिली, दूसरी हमें एलआईसी में भी देखने को मिली। इसे इस तरह की जो पीछे घटनाएं हुई हैं उसके चलते ये रेगुलेशंस को अमेंड किया गया। डिसीजन लिया गया। 205th मीटिंग हुई है सेबी की। कहाँ पे हुई? मुंबई महाराष्ट्र में ही हुई। सेबी की अगर बात करें दोस्तों, चेयरपर्सन इसकी है माधवीपुरी बट जी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इनका है। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं। सेबी ने मैंडेटरी किया है रजिस्ट्रेशन किसके लिए? पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, जो कि उन्हें बोला गया है कि भाई आप एपीएमआई के साथ जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करो। क्या है पूरी न्यूज, आइए जानते हैं। 2 मई को सेबी ने कहा, एक डायरेक्टिव इशू किया। उन्होंने कहा कोई भी पर्सन या एंटिटी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उन्हें रिलीज करती है, उन्हें रजिस्ट्रेशन विद एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर इन इंडिया पर के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा पोर्टफोलियो मैनेजर्स को। कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन है ये 1 जनवरी 2025 से पूर्णतः लागू हो जाएगा, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 जुलाई 2024 से ही बंटना शुरू हो जाएंगे। चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं दोस्तों। इंडिया के पास हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि बुजुर्गों के हेल्थ इंश्योरेंस है, वो बहुत कम है, ऐसा कहना है एडीबी। यानी कि एडीबी ने एक रिपोर्ट निकाली है, एजिंग वैली इन एशिया एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट के नाम से ये रिपोर्ट निकाली है। 2 मई 2024 को ये रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें उन्होंने कहा इंडिया में लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है ओल्डर पीपल्स में, जो कि केवल 21% है। कितना है? केवल 21% है। कह रहे हैं अगर साउथ कोरिया, थाईलैंड की बात करें, वो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को अचीव कर चुके हैं। रिपोर्ट इम्फेसाइज करती है एजेंसी टू एक्सपैंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू सपोर्ट इस रैपिडली एजिंग पीपल, कि एजिंग जो बुजुर्ग लोग हैं उनका हेल्थ कवरेज कराया जाए और ग्रोथ मोमेंटम को जारी रखा जाए। एडीबी की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट इनके हैं मासाटसुगु असाकावा जी। हेडक्वार्टर इनका है मांडा लुयोंग सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। 1966 में से बनाया गया था, यानी कि 1966 में से बनाया गया था। मेंबर्स इसके 68 मेंबर्स हैं, जिसमें 49 जो है एशिया के हैं और बाकी एशिया और पैसिफिक के हैं, और 19 जो मेंबर है वो बाहर के लोग हैं। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओईसीडी ने इंडिया की जीडीपी को रिवाइज किया है। पहले इन्होंने इसे 6.2 पे रखा था, अब कह रहे हैं कि ये जो 2025 में हमारी जो इकोनॉमी है वो 6.6% से बढ़ेगी, यानी कि 40 बेसिस पॉइंट से उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बढ़ाया है, उसकी परसेंटेज बढ़ाई है। ग्लोबल जीडीपी की प्रोजेक्ट किया है उन्होंने 3.1% की 2024 में 3.1% से बढ़ेगी और 3.2% में बढ़ेगी परसेंट से बढ़ेगी 2025 में, जिसमें कह रहे हैं कि रियल इनकम बढ़ेगी और पॉलिसी इंटरेस्ट रेट भी कम किए जाएंगे आने वाले दिनों में। अवार्ड या रिकॉग्निशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। असम के एक कंजर्वेशनिस्ट हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मान जी, इन्हें वाइटली गोल्ड अवार्ड मिला है। किसके लिए दिया जाता है अवार्ड, पहले ये जान लेते हैं दोस्तों। इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। ये दिया जाता है वाइटली फंड फॉर नेचर से के द्वारा, जो कि एक रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड है। लंदन यूके में ये अवार्ड दिया जाता है। इन्हें क्यों दिया गया वो भी जान लेते हैं। कहते हैं कि अवार्ड जो है एक्नॉलेज किया गया उनके जो कंजर्वेशन एफर्ट्स थे, जो कि इंडेंजर्ड स्पीशीज थी,
डॉक्टर एडजुडेंट स्टॉर्क, जिसे लोकली वहां पर हरगीला के नाम से जाना जाता है, तो उसे बचाने में, उसे कंजर्व करने में इन्होंने एफर्ट्स लगाए और उनके वेटलैंड हैबिटेट को भी बचाने में इन्होंने एफर्ट लगाए। अवार्ड जो है, अवार्ड में क्या क्या है, 1 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि सपोर्ट करता है, जो फंडिंग सपोर्ट करता है कि ग्रास रूट कंजर्वेशन लीडर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ताकि ये पैसा वो अपने इस काम में लगा सकें, कंजर्व करने में लगा सकें स्पीशीज को, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ और अवार्ड हैं, अगर आपसे लर्न होते हो तो कर लें। पीडीएफ जो है कमेंट में पिन कर दी जाएगी, आप वहां से पीडीएफ को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की बात कर लेते हैं। एसीसी ने अपॉइंट किया है संजय कुमार मिश्रा को प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटीएटी। पहले हम जान लेते हैं जीएसटीएटी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म दोस्तों है गुड्स सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो किससे किया गया है, संजय कुमार मिश्रा जी को किया गया है। किसने अपॉइंट किया है, एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। आपको पता ही है कि एक अपॉइंटमेंट की कमेटी बनाई जाती है कैबिनेट की ओर से, जो अप्रूव करती है अपॉइंटमेंट्स वेरियस जजेस की, या और भी जो अपॉइंटमेंट्स की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी अपॉइंटमेंट एसीसी ही करती है। तो संजय कुमार मिश्रा जी पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं झारखंड हाई कोर्ट के, ठीक है ना। ये अपनी पोस्ट को 4 साल के लिए जो है इन्हें चार्ज दिया गया है, जहां जब तक ये 70 साल के ना हो जाएं, जो भी पहले हो जाएगा, जो भी टेन्योर पहले हो जाएगा, उसके बाद इन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज पर। सीसीआई ने एक्विजिशन ऑफ सान्यो स्पेशल स्टील 15.43% का जो है सान्यो स्पेशल स्टील का एक्विजिशन किसमें कर दिया है, एसएसएमआई में। आइए जानते हैं पूरी न्यूज क्या है। कह रहे हैं कि सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ 15.43%। देखिए ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो शेयर होल्डिंग किसके द्वारा, सान्यो स्पेशल स्टील द्वारा। किसमें, सान्यो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड में, जिसे एसएसएमआई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, एसएसएमआई के नाम से जाना जाता है। तो एक्वायरर कौन है दोस्तों इसमें, यानी कि कौन ले रहा है, सान्यो है। सान्यो एक जापान बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है स्टील प्रोडक्ट्स की, और ये एक निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन ग्रुप का भी पार्ट है। टारगेट है एसएसएमआई। एसएसएमआई एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, जॉइंट वेंचर मतलब कि 2 जनों को मिला के बनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का और सान्यो जापान और मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड जापान, जिसे 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। एसएसएमआई एंगेज है, इसमें फोज प्रोडक्ट बनाती है, ये हॉट रोल्ड प्रोडक्ट बनाती है, कास्ट प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना। कास्टिंग आपने पढ़ी होगी साइंस में, कास्टिंग क्या होती है। करंटली ये एक सब्सिडरी है सान्यो की। चलिए आगे। इंडिया होस्ट कर रहा है WVF माने वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025। कहां पर करेगा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कहां पे, गुवाहाटी में। तो 2008 के बाद ये पहली बार होगा कि इंडिया इसे होस्ट करेगा। इससे पहले 2008 में किया था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप को इंडिया ने, तो ये हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। तो ये भी क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ सकते हैं इससे पहले जूनियर चैंपियनशिप इंडिया में कब हुई थी। तो 2008 में हुई थी, कहां पर हुई थी, पुणे महाराष्ट्र में। एनसीओई गुवाहाटी में है, जिसे 2023 में इनॉग्रेट किया गया है। इसमें करीब 16 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं और 4000 स्क्वायर फीट में का जिम्नेशियम भी यहाँ पर है। अगली न्यूज दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे मई 2 को मनाया जाता है। तो ट्यूना एक फिश है, फिश की स्पीशीज है, तो इसके पाइवटल रोल के वाइटल रोल्स हैं हमारे फूड में, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है ह्यूमंस को। तो इसके लिए वर्ल्ड ट्यूना डे यूएन के द्वारा मनाया जाता है। एफएओ की बात कर लें दोस्तों, एफएओ के डायरेक्टर जनरल है क्यू यू डोंगयू, सेकेंड टाइम बने हैं, चाइना से ये बिलोंग करते हैं। हेडक्वार्टर इसका है और रोम इटली में, एस्टेब्लिश हुए थे ये 1945 में। चलिए आगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है मई 3 को। तो कह रहा है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एनुअली ऑब्जर्व होता है 3 मई को। फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो प्रेस के, उसे सेलिब्रेट किया जाता है।
31st एनिवर्सरी थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। इस दौरान यूनेस्को द्वारा अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस बार का थीम क्या था? अ प्रेस ऑफ फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इज द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। अब दोस्तों हम 10 एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू से हमारी जो है नॉलेज रिवाइज होती है, जो हमने पढ़ा है क्या हमें याद है। कुछ इसमें ऐसे भी एमसीक्यू होंगे जो पीछे की न्यूज़ से हैं, जो पीछे की करंट अफेयर से हैं, तो उससे भी आपके जो है टॉपिक रिवाइज ही होंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू कह रहा है कि मई 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने एक एमओयू साइन किया। किसके साथ किया? उसका नाम बताना है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज पोर्ट क्रिटिकल मिनरल्स में, जिसके नाम जो है नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों किसके साथ किया? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, अभी मैंने बताया आपको। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर जुबली मनाई गई, एक स्पेशल पोस्टल कवर रिलीज किया गया उस दौरान। तो किसने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है? आर्मी डेंटल सेंटर रिसर्च एंड रेफरल ने, अभी मैंने आपको बताया 1 मई 1999 को इसे लागू इनाग्रेट किया गया था। कवर सिस्टम को ग्लोबली इंप्लीमेंट करने के लिए रेलटेल ने किसके साथ एमओयू किया है? तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ, मोहाली बेस्ड कंपनी है, अभी मैंने बताया आपको। कौन सी कंपनी, ये क्वेश्चन पिछले करंट अफेयर से है, कह रहा है कौन सी कंपनी ने टेंडर रिसीव किया है 6000 करोड़ का इंडियन नेवी से कि उसे 6 एडवांस सबमरीन बनाने के लिए कहा गया है? दोस्तों इसका आंसर है मेजागॉन डॉकयार्ड लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, एल&टी। आए दिन न्यूज में ये दोनों रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, ये भी पीछे की न्यूज है। कह रहा है कि रिसेंटली मई 2024 में पहली इंडियन यूनिवर्सिटी बनी है एमओयू साइन करने वाली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है। किसके लिए किया है? कि एमबीए वहां पर करवाया जाएगा। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है एमओयू साइन किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। टैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर फलस्तीन में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, जहां गाजा को कवर कर रहे थे, उन्हें अवार्ड दिया गया है। उस अवार्ड का नाम किसने वो अवार्ड दिया है, उसका नाम क्या है? अभी मैंने बताया कि यूनेस्को ने अवार्ड दिए थे, नाम है उसका गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। कह रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ग्रैपलिंग कमेटी बनाई गई जम्मू एंड कश्मीर के लिए, वहां पर किसे एज ए चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? तो नाम है सानिया कादरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निकल कर आ रहा है कि मई 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग सानियो स्पेशल स्टील लिमिटेड इन सानियो स्पेशल स्टील मैन्युफैक्चर लिमिटेड में। कितना? अभी मैंने बताया कि ये परसेंटेज जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो 15.43% का शेयर जो है वो बेचा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि किसे जी स्टैट का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है एसीसी द्वारा? नाम अभी बताया मैंने, क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा जी को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है आपको। ठीक है ना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल सिर्फ सुबह फिर से।